बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे उस हलचल की जो अदालती राहदारियों में हम देख रहे हैं। एक तवील अरसा के बाद, एक तवील खामोशी के बाद अब फिर से नज़र आ रहा है कि आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। आज हम देख रहे हैं जुडिशल कमीशन जो हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं उसमें तब्दीली आ रही है। आज वो रुकन जो जुडिशल कमीशन के एक बड़े फाजिल रुकन समझे जाते हैं, अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और नाज़रीन, उनके मुस्ताफ़ी होने की वजह कोई निजी वजह नहीं है, बल्कि उन्होंने जो वजह बताई है वो हालिया तनाज़ात हैं जिनके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। अभी हाल ही में आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स जिन पर उन्होंने अपनी बार कौंसिल या हुकूमत के बरक्स एक राय दी है। आपको मालूम ही है जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियरिटी है उस पर भी उनकी अपनी एक राय है। जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस बाकर अली नजफ़ी और जस्टिस शुजात अली ख़ान, उनके नामों पर भी उनका एतराज़ है और वो हमेशा अपनी जो वॉइस है वो रेज़ करते रहे हैं। गो के उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि उनकी भी जो पर्सनैलिटी है उसमें तज़ाद कहाँ कहाँ हमें नज़र आए। मगर यहाँ पर यह बात भी बड़ी अहम है कि इस मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या ओवरऑल जुडिशरी जो है वो तनाज़ात में घिरी हुई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदलिया में अकाड़ पछाड़ की जा रही है, अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं, कोर्ट पैकिंग की जा रही है। उसमें इस तरह का एक एहतजाज मैं कहूँगा सामने आना, मुस्ताफ़ी होकर जो एहतजाज आज रिकॉर्ड करवाया है अख्तर हुसैन साहब ने, उसकी बड़ी अहमियत है। इसके नताइज क्या होंगे, इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो काफ़ी अर्सा तक हम देखते रहेंगे, क्योंकि अब एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि जो हम ख्याल एक टर्म यूज़ होती है या जो आजकल अगर होनी चाहिए तो आज़ाद ख्याल, जो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं, जो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस मुनीब अख्तर हों, उनके लिए एक बड़ा धचका भी है। क्योंकि अख्तर हुसैन साहब की सूरत में एक सपोर्ट सिस्टम जुडिशल कमीशन की मीटिंग में उनके पास दस्तयाब था। आपको मालूम ही है अभी हाल ही में जब अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस पर भी अख्तर हुसैन ने उन आज़ाद ख्याल जजेस का साथ दिया जिनमें जस्टिस जमाल मंदोखेल भी थे, जहाँ तक ताल्लुक़ है लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी का। तो ये बड़ा एक डेंट नज़र आ रहा था कि हुकूमती हलकों को पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रुक गई थी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हों या जस्टिस सरफराज डोगर की मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस के तौर पर मंजूरी हो जुडिशल कमीशन से। तो इस पर हम देख रहे थे कि बड़ा जो नंबर्स हैं वो अब हुकूमत को मुश्किल में डाल रहे थे। अख्तर हुसैन साहब ने बड़ा ही दबंग किस्म का एक स्टांस लिया, मगर फिर जो नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि अख्तर हुसैन साहब ने भले ही अभी हाल ही में जुडिशल कमीशन की मीटिंग में अपना जो इख्तिलाफ़ है वो सामने रखा और जो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस जमाल, उनके साथ अपनी राय मिलाई, लेकिन फिर हम देखते हैं जब जुडिशल कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट होता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उस वक्त यही अख्तर हुसैन साहब जो हैं खामोश हो जाते हैं। और जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड करके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ़ जस्टिस बनाया जाता है, वो खामोश रहते हैं। जब आइनी बेंचेस बनाए जाते हैं, आइनी बेंचेस के लिए जजेस को नामज़द किया जाता है, वो हुकूमती जो साइड है उस पर खड़े हो जाते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद उनकी रिटायरमेंट करीब है, 2-3 माह में उन्होंने रिटायर हो जाना है। रिटायरमेंट से मुराद कि उनकी जो मुद्दत ओहदा है जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पर वो ख़त्म हो जानी है, उससे कबल इस तरह मुस्ताफ़ी हो जाना, इस पर भी बहुत से सवालात हैं। मगर नाज़रीन, अब देखें एक तरह से जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम ख्याल जजेस हैं या जो आज़ाद ख्याल जजेस हैं, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जो भले ही अक़लियत में हैं मगर हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहते हैं, अपना जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखते हैं और उनको एक हिमायत हमेशा नहीं कभी कभार हासिल रहती है अख्तर हुसैन साहब की सूरत में। अब वो भी वो हिमायत खो चुके हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है जो नंबर्स हुकूमत को तंग कर रहे थे वो नंबर्स अचीव करने में हुकूमत को बड़ी आसानी होगी। एक रास्ता दे दिया है अख्तर हुसैन साहब ने, रास्ते से हट कर जो उन्होंने अब एक ओपन फील्ड छोड़ दी है पाकिस्तान बार कौंसिल की मौजूदा जो क़यादत है उसके लिए, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भोन साहब हैं, फ़ारूक नायक साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो करता धरता हैं इस इंडिपेंडेंट ग्रुप के, जो इस वक्त लीड कर रहा है
जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसको। अब बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि शायद एहसन बोन साहब खुद आ जाएंगे बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन, और अगर वो खुद आ जाएंगे तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, उनकी राय वही होगी जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की होगी, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की राय वही होगी जो मुक़्तदर हलकों की होगी या हुकूमत पाकिस्तान की होगी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं, उनको ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि उनको एक तरह से धचका आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर लगा होगा। आज अख्तर हुसैन साहब के जाने से क्या ही अच्छा होता कि वो सिस्टम के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करते। इस्तीफ़े देने पर नाज़रीन मैं तो शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ, जब से जस्टिस एजाज़ुल एहसन मुस्ताफ़ी होकर गए हैं, कि भाई नामालूम वजूहात हैं, हमें नहीं मालूम क्या वजह हो सकता है उनके पास उसकी बेहतर जस्टिफिकेशंस भी हों और शायद जो हमें मालूम नहीं है इस वजह से, लेकिन फील्ड के अंदर रहकर जो आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो घर जाकर आप नहीं कर सकते। अब जस्टिस एजाज़ुल एहसन कहाँ हैं? गुज़िश्ता 1-1.5 साल से मुकम्मल तौर पर खामोशी है, कोई उनका बयान नहीं आ रहा, कोई उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। अगर वो सिस्टम के अंदर रहते, जिस सिस्टम के अंदर उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व किया है, तो अपना किरदार अदा कर सकते थे, चाहे उनकी आवाज़ एक होती, अकेली होती, मगर वो आवाज़ तो उठा सकते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास भी ये ऑप्शन था, जब उन्हें सुपरसीड करके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस लगाया गया, वो भी मुस्ताफ़ी हो सकते थे, बल्कि उनके हवाले से तो ख़बरें भी आई थी कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उनके लिए एक माहौल पैदा किया जा रहा था, और मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा था कि बतौर जज मैंने ओथ ले रखा है और मैं उस ओथ पर पूरा अमल करने को तैयार हूँ, काम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जो काम मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा, जो मेरी आवाज़ है वो मैं बुलंद करता रहूँगा। गलत है, सही है, किसी को इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं घर जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि घर बैठकर जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम मैं ऑफिस में बैठकर कर सकता हूं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। और आप देख रहे हैं कि ये जो आवाज़ें होती हैं नाज़रीन, जिन्हें हम आज तो डाइसेंटिंग वॉइसेस कह रहे हैं, मगर यही वॉइसेस हैं जो कल प्रीवेल करती हैं, यानी आने वाले कल में यही वॉइसेस प्रीवेल करती हैं, और यही वॉइसेस होती हैं जिस तरह की जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं। ये वो वॉइसेस हैं जो आप कह सकते हैं कि हिट करती हैं उन कोर्स को जो हिट करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है, ओवरऑल तो देखा जाए तो पूरा ही नक्शा जो है वो बदल गया है। अदलिया एक तरह से मातहत हो चुकी है हुकूमत के, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर हम देखते हैं ये जजेस साहिबान हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, ये अपना जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखते हैं, और बरमला तौर पर बजाय इसके कि इंटिमिडेट हों, बजाय इसके कि घबरा कर खामोश होकर बैठ जाएं, उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, क्योंकि उन्होंने आइन की जो बालादस्ती है उसका हल्फ उठा रखा है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो रीडिंग है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक अगर वो ये नहीं करते, बावजूद इसके कि वो समझते हैं कि ये काम दुरुस्त है, और वो उस पर खामोश हो जाते हैं, तो शायद ये वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब यहाँ पर ये जजेस साहिबान जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, और उसके असरात भी नाज़रीन अब हमें आला अदलिया में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं आला अदलिया में अभी जो हम देख सकते हैं कि वकला तंजीमें हैं, उसके ऊपर हम मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इस मौके के ऊपर जब 26वीं आईनी तरमीम आई है, अदलिया पर शब खून मारा गया है, अदलिया पर हमला किया गया है, डायरेक्टली हिट किया गया है, एक स्ट्राइक किया गया है अदलिया पर, मगर जो अदलिया की सबसे पहली जो डिफेंस लाइन होती है वही ढेर है, वही खामोश है। जिसको अदलिया को प्रोटेक्ट करना है वही ऑपरेसर्स के साथ मिल बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वकला तंजीमों की, बार एसोसिएशंस की, वकला जो बार कौंसल्स हैं उनकी, और यहाँ पर आकर उन्हें जो किरदार अदा करना चाहिए, बदकिस्मती के साथ जजेस को वो किरदार अदा करना पड़ रहा है। जजेस साहिबान जो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, अब उन्हें अपने लेटर्स के ज़रिए बोलना पड़ रहा है। वजह यह है कि भाई जिनको बोलना है वो बोल नहीं रहे। जो वकला तंजीमें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, दीगर सूबाई बार एसोसिएशन और कौंसल्स हैं, जहाँ उनको बात करना चाहिए वहाँ पर फिर जजेस साहिबान को बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब हम देख रहे हैं एक तब्दीली रोनुमा हो रही है। जो जजेस साहिबान पर तनकीद हो रही थी कि भाई आप खतूत क्यों लिखते हैं, आप क्यों मीडिया से बात करते हैं, आप क्यों अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आते हैं, गो कि उन्हें यह नज़र नहीं आता कि आपके ही चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मीडिया से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
अपने जजेस साहिबान पर ज़ाती नोयत के अटैक्स करते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्हें यह नज़र नहीं आता, उन्हें माँ सिवाय उन जजेस के, उन खतूत के जो वो लिखते हैं अपने ही जजेस साहिबान को, वो नज़र आते हैं। जबकि आज इनके मसीहा जो थे कल तक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, ये रिवायत सबसे पहले उन्होंने डाली थी। खतूत वो लिखा करते थे। उस वक्त इन्हीं खतूत को एक जवाज़ फ्राहम किया जाता था और कहा जाता था कि भाई ये असल जज हैं, जो खामोश नहीं होते, जो अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, जो आवाज़ बुलंद करते हैं। और आज जब दूसरी साइड से जजेस ख़त लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जजेस खतूत क्यों लिखते हैं। अब नाज़रीन, उन खतूत का असर आप देख लें कि अगर ये जजेस साहिबान भी आज खामोश हो जाते, 26वीं आईनी तरमीम को एज़ इट इज़ जो कुछ हुआ है इसको स्वीकार कर लेते, इसको एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद वो रिज़ल्ट्स जो आज हम देख रहे हैं वकला के इलेक्शंस के अंदर, वो हम ना देखते। आज आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट बार हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, इनके इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो एक बड़े मार्जिन के साथ कामयाब हुए हैं। जो यंग वकला हैं, जो नए आने वाले वकला हैं, जो माने रखते हैं, जिन्होंने अदालतों में पेश होना होता है, जो असल वकील, प्रोफेशनल वकील हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया है। और उन्होंने उन नुमाइंदों को मुंतखब किया है नाज़रीन जो इस मौजूदा रजीम को या इस 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करते, जो इस 26वीं आईनी तरमीम को आइन के आप कह सकते हैं कि बरखिलाफ़ समझते हैं, उन्हीं को मुंतखब किया जा रहा है। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि अब वकला तंजीमें भले ही ताख़ीर से मगर एक्टिव हो रही हैं। अब जजेस साहिबान जो हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रहा है इन वकला की सूरत में। और हमेशा तारीख़ गवाह है कि जब जब भी अदलिया पर शब खून मारा गया है, अदलिया पर हमला हुआ है, वकला ही अदलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और अब शायद देर से सही मगर रियलाइजेशन ये वकला को हो चुकी है कि भाई हम शायद तारीख़ की गलत सिमत पर खड़े हैं। हम शायद चंद प्लॉट्स और चंद जो आर्टिफिशियल किस्म के बेनिफिट्स हैं उनको उनसे इंटिमिडेट होकर जो असल कॉज है उससे मुतनफ़र होते जा रहे हैं या उससे साइड पर होते जा रहे हैं। ये चीज़ अब रियलाइजेशन की तरफ आ रही है और वकला साहिबान को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि भाई पाकिस्तान में बतौर वकील रूल ऑफ़ लॉ में उनका भी एक किरदार है। आइन की और कानून की जो हकमियत है उसको यकीनी बनाने में वकला को अपना किरदार अदा करना होगा, आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं कराची से हमें आवाज़ें आती हैं, बड़े बड़े वकला हैं, बड़े सीनियर वकला हैं। बलोचिस्तान में भी चाहे वो अली अहमद कुर्द हों, कराची में मुनीर मलिक हों, बैरिस्टर सलाउद्दीन हों, मोइज़ जाफ़री हों, बहुत से वकला हैं जो आते हैं, जो बात करते हैं। वो बरमला तौर पर इवन टीवी चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखते हैं। और जो 26वीं आईनी तरमीम है नाज़रीन, ये आज हमें शायद नज़र नहीं आ रहा, बहुत सी चीज़ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आज शायद लोग इस कदर उससे फ़ायदेमंद हो रहे हैं इस 26वीं आईनी तरमीम से, चाहे वो माली फ़ायदा हो या कुछ और फ़ायदे हों, उसमें हम असल जो पिक्चर है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो असल नुकसान हो रहा है इन द लॉन्ग रन, इन्हीं वकला को उस नुकसान को भी देखना होगा जब उनके केसेस आएंगे और फिर उनके केसेस को डिसाइड करेंगे वो आइनी बेंचेस, जो आइनी बेंचेस नॉमिनेट कर रही है गवर्नमेंट, तो फिर उनको रियलाइजेशन होगी। मगर ये वक्त लगेगा नाज़रीन, ये उन वकला को समझने में वक्त लगेगा। दूसरी जानिब अब हम देख रहे हैं जो वकला के इलेक्शंस हुए हैं उनमें जिस तरह का रिएक्शन आया है वकला की जानिब से, उससे हुकूमत को भी एक धचका ज़रूर लगा है। बिलखसूस इस ग्रुप को जो इस वक्त लीड कर रहा है, एहसन भोन हो, आज़म नज़ीर तारण हो, फ़ारूक अशनायक हो, ये वो लोग हैं जो करते धरते हैं वकला तंजीमों के, वकला के। उनको भी ये रियलाइजेशन होने लग गई है कि भाई गेम इतनी भी सादा नहीं है जितनी हम समझ रहे थे। अब अगर दो तंजीमें हैं जिनके इंतखाबात में उनको धचका फेस करना पड़ रहा है, तो कल को आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नए वकला जब उनको लाइसेंसेस मिलेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होंगे, तो यहाँ पे नताइज क्या होंगे। जो हेजमनी है, जो मोनोपली है इस वक्त इस ग्रुप की, जिसे हम इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, जो नाम का इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो इस वक्त पूरी तरह सरेंडर कर चुका है मुक़्तदर हलकों के आगे, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप किस तरह पिटता है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है। और अब चंद ही आप कह सकते हैं माह की बात है कि जो मंजरनामा है वो हम अदालती सतह पर बदलता देखेंगे। आप देख सकते हैं कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान को ख़ुद अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना पड़ी, वकला खामोश रहे। जब 5 जजेस साहिबान को ये देखा गया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, बाहर से एक
जज को एलिनेट करके यहाँ पर लाया जाता है और उसको एज अ पैराशूटर यहाँ पर आकर सीनियर प्यूनी जज और अब कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो वकला जिस पैमाने पर उन्हें एहतजाज करना चाहिए था, आवाज़ उठाना चाहिए थी, नहीं उठा सके। उन जजेस को नतीजतन ख़ुद अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ी। उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की, उस पर उनके ही चीफ जस्टिस कुछ ना कर सके, उल्टा उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया। अब उसके अगेंस्ट होना तो ये चाहिए था कि वकला आते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करते और अपने जजेस साहिबान को इंसाफ दिलाते, मगर उन जजेस साहिबान को इवेंचुअली ख़ुद एक दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करना पड़ी। और उसके नतीजे में अब नाज़रीन हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लास्ट बॉडी थी, जिस रोज़ इंतखाबात हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसी रोज़ जो रियासत अली आज़ाद साहब हैं, उन्होंने उन 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर है जस्टिस आमिर फ़ारूक का, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी दायर कर दी। या इन अ सेंस उन्होंने उसके ख़िलाफ़ तो नहीं, उन्होंने एज आप कह सकते हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको चैलेंज किया और काम से रोकने का कहा है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मगर उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो नई आने वाली बॉडी है उसने कल एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उस प्रेस रिलीज़ ने इंडोर्स किया है उन 5 जजेस साहिबान के उस मौक़िफ़ को जो उन्होंने अपनी आइनी दरख्वास्त में उठाया है। तो इससे ये तासुर ज़रूर नाज़रीन कायम हो रहा है कि चीज़ें इतनी भी सादा नहीं हैं जितनी हमारा जो इस वक्त मुक़्तदर है, या आप कह सकते हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमत है, ओवरऑल जो रियासती इदारे हैं वो समझ रहे हैं। चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं उनके लिए। अब अगर वकला इस तरह अगर हल्की आंच पर मैं कहूँ तो उन्होंने अपने एहतजाज कराना शुरू कर दिए हैं या उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है, तो ये इन द लॉन्ग रन बड़ी सूदमंद साबित होगी उन जजेस साहिबान के लिए जो कि आज हमें बज़ाहिर डाइसेंट करते नज़र आ रहे हैं या हमें अक़लियत में नज़र आ रहे हैं, मगर ये कल मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। और हो सकता है जब 26वें आइनी तरमीम का मुकदमा इवेंचुअली टेकअप किया जाता है आइनी बेंच की जानिब से और फिर फुल कोर्ट की बात आती है, उस फुल कोर्ट में भी बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो हालात हैं नाज़रीन, चाहे वो अदालती हों या दीगर तरह के हालात हों, वो सियासी हालात से मशरूत होते हैं। सियासी मंजरनामा जैसे बदलेगा, आप देखिएगा कि अदालती मंजरनामा भी बदल जाएगा। चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जितना भी कह लें कि हमारी अदालतें बड़ी आज़ाद हैं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म और जो कायदे इख्तिलाफ़ हैं उनसे मुलाकातें करके ये तासुर दे लें कि भाई मैं बड़ा बाइख्तियार हूँ और मैं बड़ा बाइख्तियार चीफ जस्टिस हूँ, सबको मालूम है जो इवेंचुअली चीज़ें हैं वो बदलनी हैं। और ये 26वीं आइनी तरमीम, इसमें बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि जजेस साहिबान को एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हमें नज़र आ रही हैं बहुत सी चीज़ें मिलती हुई। देखते हैं वो कब होता है, मगर अब ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।